Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 27.3 इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया विथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, परंपरागत माध्यमों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पारस्परिक संबंध। India has inherited several rich, effective, popular, and powerful traditional media forms which were developed over the ages. अब देखिए बोल रहा है भारत अनेक संपन्न, प्रभावी, लोकप्रिय तथा शक्तिशाली परंपरागत माध्यम रूपों से भरा है जो सदियों में विकसित हुए हैं। The development of electronic media may have transformed the globe into a village, but the traditional media forms of certain regions have retained their importance. भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास ने दुनिया को गांव में बदल दिया हो, लेकिन अनेक क्षेत्रों में परंपरागत माध्यम रूपों ने अपनी महत्ता बनाई रखी है। Traditional media continue to play an important role in our society. हमारे समाज में परंपरागत माध्यम अभी भी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। Ingredients of traditional media are given special projection in the mass media, and as such, traditional media are being used in development communication. You may recall what you have studied about development communication in the first module. परंपरागत माध्यम के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में उपयोग हुआ है तथा इस तरह के परंपरागत माध्यमों का विकास संचार में उपयोग हो रहा है। आप पहले मॉड्यूल में विकास संचार के बारे में आपने जो पढ़ा है उसे याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पपेट शो है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है messages on issues like agricultural development, primary health care and nutrition, education, women and children rights are projected through the traditional media. A great majority in the rural areas enjoy performances of traditional artists as a relief from the burdens of everyday life. Many of them still do not have access to modern forms of entertainment. परंपरागत माध्यमों की मदद से कृषि विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षण तथा पोषण, शिक्षा, महिला तथा बाल अधिकार संदेशों का प्रेषण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों से आराम के लिए परंपरागत माध्यम के कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद उठाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों की अभी भी मनोरंजन के आधुनिक माध्यमों तक पहुंच नहीं है। आगे देखिए Over the years, they have been increasingly recognized as workable tools to impart development messages both through live performances and also in a form integrated with electronic mass media. अब देखिए वर्षों के उत्तरोत्तर ओवर द ईयर्स यह माध्यम सजीव प्रदर्शन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ संयोजन से विकास संदेशों के संचार के उपयोगी साधन के रूप में चिन्हित हुआ है। Electronic media like radio and television have extended the area of coverage of a traditional performance, while traditional media, with their inspiring color and costume, dance, and music, have enriched the content of the electronic media channels. अब देखिए बोल रहा है रेडियो तथा टेलीविज़न जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने परंपरागत प्रदर्शनों के क्षेत्रीय कवरेज विस्तार का काम किया है। वहीं दूसरी ओर परंपरागत माध्यमों ने अपने रंग, वैविध्य पोशाक,
नृत्य तथा संगीत की विविधता से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रस्तुतियों को संपन्न किया है. Many scholars have suggested the integration of traditional media with electronic media for quicker transmissions of information as it can motivate the rural audience. Traditional media should be an integral part of any communication program for rural development. Wherever possible, these should be integrated with electronic media as the local people are familiar with these forms which may have been used earlier only to provide entertainment. अब देखिए आगे बोल रहा है ग्रामीणी जनता को उत्प्रेरित करने के लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स जो अध्येताओं हैं उनने सूचनाओं के त्वरित प्रेषण के लिए परंपरागत माध्यमों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक साथ जोड़ देने की हिमायती की है. ग्रामीण विकास के किसी भी कार्यक्रम का परंपरागत माध्यम संयुक्त हिस्सा होना चाहिए. जहां तक संभव हो इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संयोजन होना चाहिए जिनसे पूर्व से ही स्थानीय लोग परिचित हैं तथा जिनका केवल मनोरंजन के साधन के रूप में ही उपयोग हुआ है. आगे देखिए. द prerequisites for the use of traditional media are an understanding of the rural audience and the use of these media to provide rural people with entertainment in order to attract their attention and to ensure their participation in developmental activities. विकासात्मक गतिविधियों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मनोरंजन के माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए तथा ग्रामीण जनता को समझने के लिए परंपरागत माध्यमों का उपयोग आवश्यक शर्त की तरह है. The utilization of traditional media in communication programs should be viewed not only from the perspective of political and socio-economic development but also from that of cultural development. Traditional media needs to retain its social authenticity. Not all traditional media can be used for developmental communication purposes. Care must be taken to choose the most suitable form to communicate the relevant messages. Traditional media productions should be in tune with the needs of the society and related to the customs and beliefs of the local communities. For example, tamasha, which is a form of drama in Maharashtra, cannot be used effectively to spread social messages in rural Kerala. संचार कार्यक्रमों में परंपरागत माध्यमों की उपयोगिता केवल राजनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी देखना चाहिए. परंपरागत माध्यमों को अपनी सामाजिक विश्वसनीयता बनाए रखने की आवश्यकता है. सभी परंपरागत माध्यम विकास संचार के लिए उपयोग नहीं हो सकते हैं. प्रासंगिक संदेशों के संचार के लिए उपयुक्त माध्यम के चयन में अपेक्षित सावधानी रखनी चाहिए. परंपरागत माध्यम कार्यक्रमों को समाज की आवश्यकताओं से अनुकूल होना चाहिए तथा स्थानीय समुदाय की परंपराओं और विश्वास के अनुरूप होना चाहिए. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के लोक नाट्य तमाशा का केरल में सामाजिक संदेशों को देने के लिए कोई महत्व नहीं है. अगर आप महाराष्ट्र का जो तमाशा है वो केरल में चलाएंगे तो कोई फायदा नहीं है. Efforts should be made to preserve the originality of form. Adaptation need not alter or destroy the form.
Similarly, collaborations between the folk artist and the producers is absolutely essential for the successful use of folk media and electronic media together for development purposes. प्रयास इन कला रूपों की मौलिकता को बचाने के होने चाहिए, उन्हें नष्ट भ्रष्ट करने के नहीं। इसी प्रकार लोक कलाकारों तथा निर्माताओं के मध्य सामंजस्य परंपरागत माध्यमों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संयुक्त उपयोग से विकासात्मक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य होता है। However, under the impact of the more glamorous and more powerful electronic media, the traditional media and folk art forms are being influenced and even transformed. At the same time, it is heartening to see how skillfully the electronic media exploits the traditional or folk forms to convey contemporary messages on radio and televisions, particularly in programs for farmers. अब देखिए, जो भी हो, अधिक आकर्षक तथा अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव में परंपरागत कला रूप प्रभावित तथा यहाँ तक कि रूपांतरित भी हो रहे हैं, बदल रहे हैं। इसी समय में यह देखना भी अपेक्षित है कि किस कौशल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पारंपरिक तथा लोक रूपों का रेडियो तथा टेलीविज़न पर विशेष रूप से किसानों के लिए कार्यक्रमों में समसामयिक संदेश, करंट जो आपका मैसेजेस है, कंटेम्प्रेरी मैसेजेस, उसके संचार के लिए शोषण कर रहा है। आगे देखिए, इट इज दिस integrated approach which will strengthen the efficiency of both technology based and folk media. A healthy combination of the modern and the traditional makes for a practical approach, but care must be taken to retain the originality of traditional media. It is, however, unlikely that the electronic media will completely replace the traditional media, just like television viewing has not affected newspaper reading. यह संयुक्त दृष्टिकोण ही है जो दोनों प्रौद्योगिकी आधारित मीडिया तथा लोक माध्यम दोनों की क्षमताओं में बढ़ोतरी करेगा। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए आधुनिक तथा परंपरागत माध्यमों का जुड़ाव आवश्यक है, लेकिन साथ ही परंपरागत माध्यम की मौलिकता को बचाने का भी ध्यान रखना आवश्यक है। यह संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परंपरागत माध्यम को अप्रासंगिक कर दे, जिस तरह टेलीविज़न देखने से समाचार पत्र पढ़ना पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया दोनों ही अस्तित्व में रहेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने पर जो आपका ट्रेडिशनल मीडिया है वो खत्म हो जाए। जिस तरह से टेलीविज़न के आने के बाद भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो दोनों का अस्तित्व बना है।